हेलो दोस्तों, हार और जीत किसी भी खेल का अभिन्न अंग है। एक टीम अगर जीतती है तो उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं होता, लेकिन हारने वाली टीम की दुख भी असीम होती है। अगर आप भी मेरी तरह एक क्रिकेटर हैं तो आप आज हमें एक कमेंट अवश्य करें और हमें बताएं कि हार और जीत में पलड़ा किसका भारी होता है, जीत के खुशी का या फिर हार के गम का। इसी लड़ी में आज आपका दोस्त लेकर आया है एक और नई रोमांचक मैच स्टोरी, जिसमें इतिहास में पहली बार कोई देश किसी विदेशी टीम को अपने देश की भांति चेयर कर रहा था और उसकी जीत की दुआएं भी। बात है 16 मार्च 2018 की, जब निदाहास ट्रॉफी के छठे मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका एक दूसरे के सामने थे और बांग्लादेश की टीम ने जब एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया, तब बांग्लादेश के खिलाड़ी और उसके प्रशंसक का सेलिब्रेशन देखने लायक था। लेकिन वे भूल गए कि एक छोटी सी जीत पर इस तरह इतराना ठीक नहीं। उनके सेलिब्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पूरी श्रीलंका को ही जीत लिया हो। यह बात वहां उपस्थित किसी भी गैर बांग्लादेशी को अच्छी नहीं लग रही थी। यह पहली बार नहीं था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जब बांग्लादेश 19 की टीम ने इंडिया 19 को हराया था, तब भी बांग्लादेश का रवैया भी यही था। वहां तो वे इंडियन से लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार हो गए थे। यही सेलिब्रेशन श्रीलंकाई दर्शकों को चुभ गया और वे लोग पूरे दिल से भारतीय टीम के लिए दुआएं करने लगे और इंतजार करने लगे 18 मार्च 2018 के फाइनल का, जिसमें बांग्लादेश को इंडिया से लोहा लेना था। 18 मार्च की शाम जब स्टेडियम की गेट खुली तो ज़्यादातर दर्शक तो थे श्रीलंका के ड्रेस में, लेकिन वो आज भारतीय टीम को चेयर करने आए थे। आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच शुरू हुआ। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और टीम बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 166 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से शब्बीर रहमान ने 50 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से अधिकतम 77 रन बनाए। जब भारतीय टीम की बारी थी और मैदान पर आ चुके थे सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और उनका साथ देने आए थे शिखर धवन। दोनों बल्लेबाजों ने आते के साथ ही अपना दम दिखाना शुरू किया और चक्कों एवं छक्कों की झाड़ी लगा दी, लेकिन शिखर धवन का दिन अच्छा नहीं रहा। वो तीसरे ओवर में साकिब अल हसन के गेंद पर 7 गेंदों में 1 छक्के की मदद से सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और चौथे ओवर में तीसरी गेंद पर ही रुबेल हुसैन का शिकार हो गए। उनके बाद कप्तान रोहित का साथ देने के लिए आए केएल राहुल। रोहित और राहुल के बीच अच्छी साझेदारी हुई। पारी के 9वें ओवर में मजमूल के गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े और 10वें ओवर में केएल राहुल भी रुबेल हुसैन का शिकार हुए। केएल ने 14 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। अभी भारत का स्कोर 83 पर 3 था और जीत के लिए 63 गेंदों में 84 रनों की जरूरत थी। नए बल्लेबाज आए थे मनीष पांडे। अब तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मुश्किलें आने अभी बाकी थे। अभी पारी का 14वां ओवर था। भारतीय टीम का स्कोर 98 पर 3 था कि रोहित शर्मा भी नजमुल की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक छक्का लगाने के प्रयास में महमूदुल्लाह के हाथों पकड़े गए। रोहित के आउट होते ही मैदान पर फिर वही नागिन डांस शुरू हो गया। अब बल्लेबाजी करने उतरे विजय शंकर। भारत को जीत के लिए अभी भी 40 गेंदों में 69 रनों की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज अब दबाव में आ चुके थे और दोनों की धीमी बल्लेबाजी के कारण टीम और भी मुश्किल में पड़ने लगी। विजय शंकर की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि नागों ने शंकर जी को अपने बस में कर लिया। अभी पारी का 18वां ओवर था कि मनीष पांडे भी मुस्तफिजुर के शिकार हुए। मनीष पांडे ने 27 गेंदों में सिर्फ 3 चौका लगाया और 28 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को अब जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंदों में 34 रन। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। भारत के साथ श्रीलंकाई फैंस भी भारत की स्थिति को देखकर हताश थे। बांग्लादेशी अपने नागिन डांस में व्यस्त थे, लेकिन अभी कार्तिक का आना बाकी था। बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट प्रेमियों का हिसाब होना भी बाकी था। कार्तिक ने आते ही रुबेल हुसैन के गेंद पर छक्का जड़ दिया
और उसके अगले ही गेंद पर चौका जड़ दिया। इस प्रकार बांग्लादेश के नागों की खुशियों का अंत का शुरुआत हो चुका था। कार्तिक जी के रवैयों को देखकर सभी नागों की हैकड़ी निकल गई। एक बार फिर भारतीय और श्रीलंकाई झंडे फहराने लगे। भारत को जीत के लिए अब 10 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। उस ओवर में दिनेश कार्तिक ने रुबेल को 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन जड़ दिए। अब भारत को जीत के लिए 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर मौजूद थे विजय शंकर। शंकर जी अभी भी नागों के बस में ही थे। विजय ने 1 वाइड और पहली 2 गेंदें डॉट खेली। अब भारत को 4 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। तीसरी गेंद पर विजय ने 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर्स पर स्लिप पर 1 चौका लगाकर भारतीय टीम को थोड़ा नज़दीक ला दिया। अब भारत को जीत के लिए 2 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर विजय ने स्टेट के ऊपर से 1 छक्का लगाना चाहा, लेकिन मेहदी हसन के हाथों पकड़े गए। इस प्रकार अब भारत को 1 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। सभी दर्शक उत्साह में खड़े हो गए। अगर 1 चौका भी लग जाता है तो मैच सुपर ओवर में जाएगा, लेकिन सामने मौजूद थे दिनेश कार्तिक। उन्होंने गेंद को बाउंड्री के ऊपर से 1 फ्लैट छक्का जड़ दिया और भारत को 4 विकेट से जीत दिला दिया। इस प्रकार कार्तिक जी ने नागों को अपने कैद में कर लिया। विनिंग मार्च में रोहित ने भारतीय झंडे के साथ श्रीलंकाई झंडे को भी उचित सम्मान दिया और इस प्रकार अच्छे इंसान और एक सच्चा क्रिकेटर होने का प्रमाण भी दिया। दोस्तों, आपको यह मैच स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करें और इस प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।